बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे से एक स्टूडेंट मौजूद है राइट, और वो एफएनएस की तैयारी करने आए हुए हैं और उनके बाबा आए और बाहर से ड्रॉप करके चले गए और वो भी उससे मेरी पहली मुलाकात है। तो इनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राइट, साथ रहें, लाइन पे रहें। स्टूडेंट मौजूद है राइट, और उनके बाबा आए और ड्रॉप करके चले गए। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको किडनैप कर लेता और मैं कहता कि चलो पापा को फ़ोन करो, मुझे 2-3 करोड़ रुपये चाहिए, तो हाउ कैन यू ब्लाइंडली ट्रस्ट कि एक अननोन पर्सन जिसे आप ज़िंदगी भर आज तक मिले नहीं हो और आप एकदम एक ऐसी अकेडमी में आ गए जिसके बाद कोई बैनर नहीं, कोई बोर्ड नहीं, और एक शख्स सामने है जिसकी क्लास भी आपको नज़र नहीं आ रही थी। और तो अगर मैं आपको किडनैप कर लेता तो क्या करते? सर वो जब मैंने पापा को बताया तो पापा को तो यकीन आ गया था। कि एक पाकिस्तान में एक पापा को टीचर है जो फ्री हाँ जेल जी, कराता है। पापा को भी और मामा को भी था, बल्कि बहुत खुश थे। तो वो मतलब मामा को भी ले आते उन्होंने हैं आप। कोई इस तरह का नहीं सोचा कि ना कोई ऐसा भी हो सकता आपको है। भी पूरा यकीन था कि सर जी मुझे दुआ मुझे नहीं करेंगे। हाँ जी। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये है सिर्फ अल्लाह ताला का करम। पिछले 8 साल से गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जब आप किसी पे ऐसे आ जाके बैठ जाते हो ना और बैठने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप यहाँ सेफ हो जी और काफ़ी अरसे से आप उसे जानते हो। हम्म, तो ये सबसे बड़ी बात होती है अल्लाह ताला के करम की, ठीक है, कि अल्लाह ताला एक ट्रस्ट मेंटेन करता है। और दूसरी बात कि जब भी मेरी किसी से मुलाकात होती है तो वो मेरे से हेजिटेट नहीं करते। जी ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। उसकी वजह ये होती है कि देखो आप एक कभी भी किसी अनजान बंदे से ऐसे बात नहीं कर सकते जैसा मेरे से इस टाइम कर रहे हैं। हाँ जी ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है जिसकी वजह से एक वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि आप उसी बंदे से शेयर कर सकते हो, बाकी किसी से शेयर नहीं कर जी सकते। आप अपने ये फ्रेंड ट्राई किया टेस्ट के बाद सर 19 सितंबर है। 19 सितंबर फर्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि वेट को कैसे इंक्रीज करें, जी वे और ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी लड़की का वेट 45 केजी से बिलो देन है और वो वेट इंक्रीज नहीं कर पाती तो वो 100% फेल है जी। अच्छा, हमारा पॉइंट एफनेस पे चल रहा है कि वेट को कैसे इंक्रीज करें। देखिए, वेट को इंक्रीज करना बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 काम आप लोगों ने करने हैं। पहली चीज़, आलू को उबाल के, ठीक है, और नमक के साथ लगा के हल्का सा नमकीन सा करके आपने उसे क्या करना है, खाना है। आलू, जितने उबले हुए आलू आप खा सकते हैं उसे आप खाएँ। दूसरा काम जो आपने करना है वो है कुछ एक्सरसाइजेज़, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता आपको। वो एक्सरसाइज़ आपके देखो, वज़न जो बढ़ता है आपका, वो वज़न आपका 2 चीज़ों का बढ़ता है, या तो हड्डियों का होता है या गोश्त का होता है, यही है ना? कुछ की हड्डियों का वज़न ज़्यादा होता है, हड्डी भारी होती है, ऊपर गोश्त नहीं लगा होता लेकिन वेट उसका होता है। और कुछ लोग होते हैं उनकी हड्डी कमज़ोर होती है लेकिन गोश्त क्या होता है, भारी होता है। जी ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते लेकिन हेल्दी होते हैं। तो ये मैं आप मेरे से बाद में पूछना, ये मैं वीडियो में नहीं बता सकता कुछ पॉइंट्स, ठीक है? वो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, उन्हें आपने फॉलो करना है। उनसे आपकी या तो हड्डियों का वेट इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर आपकी बस जो अच्छा है मसल्स हैं वो भारी होने शुरू हो जाएँगे। अगला पॉइंट, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। एक लेडीज़ थी, वो मेडिसिन यूज़ करने लगी थी, मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। और कोई भी ऐसा हिकमत या डॉक्टरों के पास जाके ये चीज़ें करना, वो करना नहीं करना। वज़न बढ़ता है नहीं बढ़ता है अनदर मैटर, लेकिन आपने कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना। एक्सरसाइज़ेज़ के अलावा कुछ भी आपने नहीं करना। पहला पॉइंट हो गया। जी दूसरा पॉइंट, अगर आपका वेट 43-42 भी पहुँच जाता है ना, तो वो भी आपको कहीं क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आपको 40 से बिलो है या 42 से भी बिलो है, फिर आपके लिए डेंजर ज़ोन है। जी फिर समझो कि आपको मेडिकल में क्या करेंगे, अनफिट। अब अगर मेडिकल में आपको अनफिट करें, तो सबसे पहला काम क्या किया करो, उनसे टाइम लिया करो, जो आप लोग नहीं करते। वो आपको कहेंगे अनफिट, ठीक है? आपने क्या करना है, टाइम देना है। क्या नाम, ये 15 दिन का टाइम देना है। मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम देना उनसे, वो दे देते हैं टाइम। आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो देंगे, वरना नहीं देते। रिक्वेस्ट करोगे वो टाइम दे देंगे। जब आपको टाइम दे देंगे, तो फिर आपने उस टाइम के दौरान मेरे से राब्ता करना है। देन मैं आपको कुछ इमरजेंसी ट्रिक्स बताऊँगा जो कि हो जाएगी। एक लड़का था, पाकिस्तान एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, मेरे पास से ट्रेनिंग पे गया। ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ के जो नाखून हैं, ये काले हो गए थे। क्या हो गए थे? काले। उसे काला यरकान कहते हैं, ऐसा कुछ वो उसे हो गया था। तो मेडिकल के तौर पर वो उसे अनफिट करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि उसने मेरे से राब्ता किया। उसने कहा कि सर क्या करूँ? तो मैंने कहा लीव ले लो उनसे 10 से 15 दिन की ना, ताकि हम कुछ कर सकें। उन्होंने कहा जी 10-15 दिन में अगर आप ठीक नहीं होते, तो आपको मेडिकल के तौर पे क्या कर दिया जाएगा, अनफिट, और विद इन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। जी ट्रेनिंग पास हो जाए ना, तो फिर आपकी जॉब स्टार्ट होती है प्रॉपर्ली। ट्रेनिंग के दौरान आप रिजेक्ट हो सकते हो, ट्रेनिंग के दौरान आप घर भी आ सकते हो। बच्चे ट्रेनिंग पे जाने के बाद सोचते हैं नहीं हम वापस आ ही नहीं सकते। नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा काम हो गया, जो ऐसी चीज़ होगी जैसे कि कोई ऐसी डिज़ीज़ होगी जिसका इलाज ही नहीं होता, या ऐसी कोई हेपेटाइटिस, टीबी, ऐसी कोई चीज़ निकल आती है, तो देन वो आपको क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, अगर उन्हें पता चल जाता है, ठीक है? उस लड़के की मामा ने मुझे फ़ोन किया करी कि अब क्या करें? ठीक है, तो मैंने उन्हें बताया ये कीमा खिलाना है, ये करना है, वो करना है। अल्लाह जानता है 10 दिन के अंदर वो ठीक हो गया।
इस टाइम वो ऑन ड्यूटी है, इसे ड्यूटी करते हुए 3-4 साल हो गए। तो अच्छा। मुश्किल नहीं है, ये जी। चीज़ें कवर अप कर सकते हैं, हर जगह नाउम्मीद नहीं होना हमने। अब एफएनएस के मतलब पूछें, क्या पूछना है आपने? मेडिकल का तो हो गया, उसके अलावा सर मेरी टेस्ट डेट 19 सितंबर बनी है, तो अगर मैं इसको चेंज करूँ ज़रा, तो क्योंकि आपके सर वो रीजन होने वेट का चाहिए, भी, क्या क्या रीजन क्या है? मतलब सर मैं कह रही हूँ अगर वेट तब तक बढ़ जाए, अगर नहीं तो फिर नहीं, उसके लिए 19 ज़रा। सितंबर बहुत टाइम है, हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा हमारा। जी। वेट इंक्रीज करने के लिए हफ्ता बहुत होता है, 1 हफ्ता बहुत है, अगर प्रॉपर्ली मेरे ट्रिक को फॉलो करो तो वेट बढ़ जाता है। जी। दंगल फिल्म में आमिर खान मोटा हो जाता है, फिर उसको पतला भी हो जाता है, तो एक एक्टर है, जब एक्टर हो सकते हैं तो आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी डाइट्स पे। जी। 2011 में व्हेन आई वाज कंप्लीट माय ग्रेजुएशन 2011, तो my weight was 63 kg. Now this time 2025 my weight is 63 kg. Can you maintain this? जी। 2011 में मेरा वेट था 63 kg when I was complete my graduation. Now this time it's 2025. My weight is still 63 kg. आ गया बेटा? जी बेटा, पूछें, क्या सवाल पूछना है फ्रेंड्स का? सर डेट, वो, अच्छा पहले बात डेट चेंज। जी। डेट चेंज करने का सिंपल तरीका, आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। या तो आप कोई रीज़न लें सॉलिड सी, उसके बाद आप जाएँ सिलेक्शन सेंटर, उन्हें कहेंगे इस डेट को मैं नहीं आ सकती, मेरा पेपर है, और रोल स्लिप आप दिखा दें, या ऐसे कोई ऑथेंटिक रीज़न आप दिखा दें, वो डेट चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ऑथेंटिक रीज़न नहीं है आपके पास, सर ऑथेंटिक नहीं है फिर नहीं फिर। चेंज करेंगे। जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं, वो क्वेश्चन कल पूछ रही थी कि किसी कह रही थी मेरे बीएस का पेपर हो रहा है, मेरा फलाना चल रहा है, जीसी यूनिवर्सिटी पेपर चल रहे हैं, तो एक ने कहा जिस दिन पेपर है उस दिन मेरा टेस्ट है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, परेशान क्यों हो रहे हो, कितने में पेपर छोड़ देते हो? मैंने कहा क्यों पेपर छोड़ना है, आप जाओ सिलेक्शन सेंटर और जाके उन्हें अपनी डॉनशिप दिखाओ, वो आपके दुश्मन थोड़ी हैं, जी। वो आपकी डेट चेंज कर देंगे। लेकिन अथेंटिक होने चाहिए एविडेंस कि भाई ये रीज़न है जिसकी बना पे मैं डेट चेंज करवाना चाह रही हूँ, तो डेट चेंज आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो उनके 5th को मेरा एमडी कैट भी है, 5 अक्टूबर को है मगर। एमडी क्या है आपका? जी। अच्छा, दिखाएं अपना रजिस्टर, पेन दिखाएं। मेट्रो में कितने नंबर है आपके? सर 954। और इंटर, फर्स्ट इंटर में? अभी फर्स्ट 948। 948। 48। आप आगे क्या कर रही हैं? ए फाइनेंस का। स्टडी क्या कर रही हैं? सर एमडी कैट की, मतलब अभी सर मैं 948 का अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, यानी यू आर वेस्ट 1 ईयर। सर वेस्ट नहीं, मतलब सर मैंने अभी कोई मैंने एडमिशन नहीं लिया, वो सर एमडी सेकंड ईयर का रिजल्ट 2024 में आया था ना? जी। नेक्स्ट 2025, यानी आपने सर एक इसमें साल ना जाया मैंने किया। पेपर इम्प्रूव किया था एफएससी का। एफएस इंप्रूव की आपने जी। एमबीबीएस करने के लिए, जी। ठीक है। हम ये बताएं एमडी कैट की तैयारी कहाँ से कर रही हैं? सर ये तो मैं ऑनलाइन अकेडमी से कर रही हूँ, तो देखो मेरी बात सुनो, डॉक्टर बनना सबसे आसान है और सस्ता काम है। लोगों को कहते हैं डॉक्टर बनना महंगा है, मुश्किल से 35,000 आपकी साल की फीस है डॉक्टरी की। कितनी है? 35,000। एमबीबीएस की, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, एक साल की फीस 35,000 सबसे कम है। बाकी जगह पता है कितनी कितनी फीस हैं? तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में, फादर मेडिकल कॉलेज में, नहीं, किंग एडवर्ड में, गवर्नमेंट सब जगह पे कॉलेजेस में 35,000 पूरे साल की फीस है। और रही बात, मैं बताना नहीं चाहता, मेरी फैमिली मेम्बर है, उन्हें यूनिवर्सिटी वाले 30,000 रुपये देते थे कि मेहरबानी आप आती हैं पढ़ने के लिए, सबको स्कॉलरशिप लगा हुआ था। स्कॉलरशिप ना भी हो तो फिर भी 35,000 है। डॉक्टर बनना महंगा उन लोगों के लिए जो है नलायक पांडे। मैं नलायक पांडे के बाद, नलायक पांडे एमडी कैट में नहीं नंबर ले सकते, मेरिट पे नहीं आ सकते, तो वो एक साल की फीस में कहते हैं 4 से 6 लाख रुपए। उनका कम से कम 30 लाख रुपया खर्च होता है 5 साल के अंदर। एक लाख या 35 लाख खर्च होता है। मेरी फ्रेंड है, उसकी एक साल में 35 लाख? वो एलएमडीसी से कर रही है। बेटा वो डिपेंड करता है ना वो कहाँ से करी। अभी देखिए एलएमडीसी प्राइवेट है वो सर। नहीं, प्राइवेट की नहीं, बात अब आप लम्स चली जाएंगी। ज्यादा बात है, मैं पीएचडी करने के लिए लम्स गया, लम्स मेरा शॉर्ट लिस्ट में था, स्कॉलरशिप में था। स्कॉलरशिप के बावजूद मेरी वहाँ की जो लम्स की पूरे साल की फीस थी वो 10 लाख से ऊपर थी। मैं तो 10 लाख नहीं अफोर्ड कर सकता साल की, जी। इसलिए पीएचडी नहीं कर सका, ठीक है। अब मसला ये है कि वो डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट किसी एमबीबीएस ऐसी थकी हुई यूनिवर्सिटी से करना है तो वहाँ पे 5 से 6 लाख में साल का हो जाएगा, ठीक है। यानी आप 8 लाख लगा लें, यानी 30 लाख आपका 5 साल में खर्च हुए थे, 30 से 40 लाख। जितनी महंगी जगह जाना चाहेंगी वो हो जाएगा। उसमें आपके इंटर में नंबर कम भी हैं, लेकिन 70% 65% नंबर है। एमडी कार्ड आपका नहीं भी पास, फिर भी आपका वो क्या कर लेंगे, आपको एमबीबीएस में एडमिशन दे देंगे। और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी एमबीबीएस में एडमिशन ले सकती हैं विदाउट एनी मेरिट। वो कैसे सर? अब ये बातें मैं टीवी पे बोलूँ ना तो यहाँ सारा पाकिस्तान, वो होता है स्पॉन्सरशिप। क्या होता है? आप किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर कर दें,
मिनिमम 50 लाख या 1 करोड़ आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके नंबर है या नहीं है डजंट मैटर। आपके नंबर नहीं है, एमकेड में नाम नहीं है, कोई लिस्ट में नाम नहीं है, आप स्पॉन्सर कर दें आपके लिस्ट में क्या आ जाएगा नाम। सर ये प्राइवेट वाले हिसाब हो गया, मतलब इतना तो देना नहीं पड़ेगा। फीस आपकी गवर्नमेंट वाली होगी, नाम आने के लिए आप स्पॉन्सर कर दें सर कितने पैसे? तो ज्यादा ही होती 50 लाख। है, 1 करोड़ के करीब चले जाते हाँ जी। सर इससे अच्छा हैं। अभी सोच रही है गुर्दे फेफड़े भेज देती हैं। मुझे बेहतर 1 करोड़ का बिजनेस करो अपना पास। सर इससे अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया। सही चीज में से बहुत बेस्ट है। अच्छा हम कहीं और निकल गए हैं, हम एफएनएस की तैयारी कर रहे हैं। जी बेचारे नीचे गर्ल्स कमेंट कर रही होती हैं, फिर कहाँ चलेगा। हाँ जी एफएनएस के बारे में क्या पूछना है? सर। और आने से पहले तो बहुत सवाल आते थे दिमाग में, नहीं सर, बहुत ज्यादा, मतलब सर बहुत एक सवाल आते ना- थे दिमाग से, ये पूछूंगी ये पूछूंगी ये पूछूंगी ये पूछूंगी। सर मगर इससे रिलेटेड सर, मतलब अभी एफएनएस हो ना, जी सर। सर और मेडिकल ये सर टीच का पूछना था कुछ। मेडिकल टीच दांतों का। दिखाओ जी, दिखा दो, ओपन करो, सही है कोई मसला नहीं है, पास सर मतलब ये ऊपर वाले दो। कोई मसला नहीं, हम्म। सही हो पास हो। क्योंकि सर वो कह रहे थे बेसिस लगा लेंगे, तो पापा कह रहे थे कि ना। नहीं कोई मसला नहीं, आप पास हैं। हम्म। टीथ हैं आपके, ये बड़ी बात है, लोगों को टीथ नहीं। ये रोसेस ऐसी होती हैं, इंटर करके इन्होंने 1 लाख सैलरी लेनी है, अगलों क्या ना बस तुम जो मिलता है करो तुम। हाँ बताओ। तो सर फिर कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं टीथ का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी स्पीकिंग का मसला है, आप इंटरव्यू में फेल हो सकती हैं। आप मुंह खोल के बोला करें, अल्फाजों को क्लियर नहीं, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, जी ठीक है, आप अल्फाजों को दबा के बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना, जरा लाउडली बोला करें, जिस तरह ये भी ये थोड़ी देर पहले चीख रही थी ना, ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। सर मैं आपसे एक बहुत आपने मुझे पिछली दफा मना किया था। क्या? बोला था। हाँ आपने मुझे भी एक ही कहा था पिछली दफा। आज आप बेहतर हो, आज बेहतर, क्योंकि जो स्पीकिंग है ना आपकी स्पीकिंग, ये चीज़ बहुत बड़ी मैटर करती है। अगर आप फोकस करें, पिछले 15 से 20 मिनट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और 15 से 20 मिनट में मेरी पिच बिल्कुल सेम है, मेरे वर्ड्स और मेरे बात करने का अंदाज, ट्यून बिल्कुल सेम है, आपको ज़रा भी ट्यून में चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगी बार बार, कि मैंने बोलना कैसे। ये अक्सर मैं कहता हूँ कि अल्फाज एक जादू होते हैं। अल्फाज क्या होते हैं? जादू। एक ऐसा जादू होता है तो अगले को पागल कर देता है, अगला आपका दीवाना हो जाता है। वो वर्ड्स को एक्सप्रेस करना सीखें, और एक्सप्रेस करने का सिंपल फॉर्मूला है, वो है फील करके। आप फील करके बोलें, आप डर के ना बोलें, खौफजदा होकर ना बोलें, जो बोलना है उसे फील करें, देन स्पीक। अगला क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर यही था। आप करने क्या आई हैं, सवाल नहीं पूछना। सर वेट क्यों इंक्रीज करना है बस, नहीं। ठीक है। तसल्ली करनी है। क्या सरकार हैं? सरकार कोई एआई तो नहीं है, हैं? बस हाँ जी सर बस। उन्हें दे और माइक, सर वो पूछ। हाँ सवाल पूछे ना आपने, एक मिनट वेट किया। सर आप भी इसी को यूज कर ले। शीशे में कभी अपना अच्छा बेटा पूछे बेटा, क्या क्वेश्चन पूछना है बेटा? 1 मिनट पूछे, मुझे पूछे बेटा, 1 मिनट जैसे आवाज कम करना। जी जी। अच्छा मिस प्रिंट अगर क्वेश्चन हो ना, तो कोशिश करना उसे अपने मार्क तो करने हैं, क्योंकि उसे आप स्किप नहीं कर सकते कुछ भी। तो कल मैंने देखा था एक कैट यहाँ घुसी थी, और फिर कैट को मैंने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन। देखो तुक्के ना मारो, समझ के करो, जो नियरेस्ट होगा उसे करो। कल एक लड़की ने एसएमएस किया और उसने कहा कि सर आपकी एक जगह मैंने ऑप्शन पड़ी थी, अब ये लास्ट टिप बता दें, सारे में वही मार्क कर दूंगी, इस तरह आप फेल हो जाओगे, पास नहीं होगा। मेरा ट्रिक आपने जब फॉलो करना है जब कोई रास्ता ना बचे, अदरवाइज आप सब चीज़ें करें। और जो ट्रिक मैंने आपको कैट का बताया, वही ट्रिक आपने फॉलो करना है, जब जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, तब सवाल नहीं समझ आ रहा, जवाब नियरेस्ट भी नहीं पता, देन मेरे वाले पे मार्क कर दो, अदरवाइज अपने दिमाग से करो। देखो नॉन वर्बल में हमेशा
टाइम मैनेज आपका नहीं होता, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें इंसान फंस जाता है। 200 का 10% लें, आप ब्लैक मार्कर लेके जाएं, आपके टेस्ट के सामने एक वाइट बोर्ड लगा होगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, ब्लैक मार्कर लेके जा सकते हैं आप, है सब कुछ है। आप कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते ना, मोबाइल नहीं लेके जा सकते, घड़ी नहीं लेके जा सकते, बाकी चीजें तो हैं वहाँ पे। हाँ, कैलकुलेटर नहीं लेके जाते, ब्लैक मार्कर आपकी रोल से पे मेंशन है, मार्कर लेके जाना नहीं लिखा हुआ, आप लेके जा सकते हैं ब्लैक मार्कर लेके जाएं, आपके डेस्क के सामने वो होगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वो बोर्ड मार के लेके जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मार्कर नहीं, क्लास वाला बोर्ड मार्कर, पर मरना लेके चला जाना, रिमूव नहीं होगा। हाँ हाँ बताएं। सिर्फ एकेडमी में नंबर ज़्यादा होंगे तो आप मेरिट पे आ जाएंगे, वर्बल नॉर्मल तो आप छोड़ने जाने से पास हो जाएंगे बस। पूछें। देखो, मैंने आपको फर्जी भी जब मुलाकात की तो मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करो गर्ल्स खास तौर पे उस फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करें जहाँ पर उनकी मैरिज के बाद भी लाइफ सिक्योर रहती है, और वो 2-3 फील्ड है, एक टीचिंग है, एक बैंकिंग है। ये 2 फील्ड वाइज ऐसी हैं जहाँ पर आप सिक्योर भी रहती हो और सुबह जाकर दोपहर को घर भी आए और आपकी शिफ्टिंग भी नहीं होती। जैसे कि एक लड़की है, उसका यहाँ बैंक ऑफ पंजाब में जॉब लगी, उसने मेरे पास से बीकॉम किया हुआ था। ये यहाँ पर मैं जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा, ठीक है हाँ, तो यहाँ बैंक ऑफ पंजाब में उसकी जॉब लगी हुई है और यहाँ करीब उसकी शादी हुई है और करीब उसका घर भी है, सुकून है उसे। आपको जो डिस्टेंस होता है ना वो मार देगा आपको, दूर जाना आना ये बहुत मुश्किल है लड़की के लिए बड़ा मसला है इस चीज का। और क्यों क्वेश्चन सारे में चले जाएं तो बेस्ट नर्सिंग कॉलेज कोई भी नहीं है, खिचड़ी है। और जब आप चले जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक अजीब सा बिहेवियर है वहाँ पर, एक अजीब सा माहौल है जो कि बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है, लेकिन बंदे को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। देखो, जो नर्सिंग में जाना चाहती है वो 3 दिन हॉस्पिटल में वैसे ही जाके बैठ जाए और बैठने के बाद वो फील करे कि वो इस स्मेल को बर्दाश्त कर सकती है, वो इस माहौल में रह सकती है, तो चला जाए। अगर मेरे जैसा बंदा हो जिसने एक बार हॉस्पिटल विजिट किया था और वहाँ पर एक लड़के का बंदा था, उसका पाँव कटा हुआ था तो उसका जिस्म नज़र आ रहा था गोश्त, और एक लड़की थी और वहाँ पर वो दवाई लगा के उसकी पट्टी करी थी। मैं उसे देख नहीं सका और मुझे अजीब सी वॉमिटिंग टाइप से होनी शुरू हो गई और मैं घर आके मैं इतना परेशान रहा एक दिन पूरा कि मैंने क्या देख लिया, उसके जख्मों को देख लिया, तो मैं उसे नहीं देख सकता। मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम नर्स को, डॉक्टर्स को जो इन चीज़ों को फेस करती हैं। अपने सामने एक बंदे का पाँव कटा है, गोश्त नज़र आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको पट्टी भेजें और साफ भी कर रही हैं, बहुत हिम्मत की काम है, साफ का काम भी है। सॉरी, 4 स्टार अच्छा, तो जनरल है ना, वो जनरल होती है, यानी कि पोस्ट आर जिसे आप ये नहीं, उसमें स्पेसिफिक कैटेगरीज जाएंगी आप, जैसे कि आप जो है डॉक्टर असिस्टेंट टॉप पे चली जाती हैं, उसमें ये डिपेंड करता है आपकी माइंड के ऊपर कि आप किधर जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ चली जाती हैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने के लिए, उनकी जॉब बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना है, उन्हें रिपोर्ट देनी है और कोई काम ही नहीं। अब कुछ नर्सिंग होती है जो मेडिसिन की तरफ चली जाती हैं। मेडिसिन की तरफ कौन सी, अब मैं जरा खुल के थोड़ा बता दूँ, जो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर सीएमएच होते हैं, उसके अंदर मेडिकल जहाँ से मेडिसिन लेनी होती है वहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, उस तरफ चली जाती हैं, उनकी पूरी लाइफ उधर ही गुजर जाती है। कुछ फील्ड में होती हैं, जो फील्ड में होती हैं वो जनरल होती हैं, वो क्या होती हैं, जनरल होती हैं। और मैं प्रेफर करूंगा 2 किस्म की नर्सिंग को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जो अच्छी जॉब है। एक है डॉक्टर के साथ असिस्टेंट, बेस्ट है कि आपका ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में हो, उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं। हैं क्या पेशेंट सामने मेल हो नहीं, अच्छा जेब में कि नर्स डॉक्टर के लिए मेल फीमेल कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं इनके लिए ये चीज़ें नहीं होती, इन्होंने इलाज करना है। इसके अलावा फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री जाके नर्सिंग करें, पाकिस्तान की नर्सिंग वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, फेक होती है वो रियलिटी। कौन सी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही है? ये कोरिया हो गया, फिलीपीन हो गया, अफ्रीका हो गया, ये लोकल कंट्रीज हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, जापान की, इंग्लैंड की, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं आप हमारी नर्सिंग को सेट किया जाता, हमारे एमबीबीएस को सेट किया जाता है। जैसे चाइना का एमबीबीएस पूरी दुनिया में सेट नहीं किया जाता,
चाइना का एमबीबीएस पूरी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में चाइना से एमबीबीएस करके बनता है, उसे इंटर्नशिप नहीं मिलती भाई, रोड रहे होते हैं, मेरे बता देंगे सर जी के लगवा दें, इंटर्नशिप नहीं मिलती उन्हें। चाइना की एमबीबीएस की इतनी लो लेवल है, जिस चाइना को दुनिया का दूसरा सुपर पावर किया जाता है, उसकी कोई लेवल नहीं है। पाकिस्तान के सर्जन बहुत बेस्ट हैं, इंग्लैंड के बड़े बड़े सर्जन पाकिस्तानी हैं, ठीक है। नवाज शरीफ बाहर के मुल्क जाके जिस ऑपरेशन कराता है वो पाकिस्तानी नहीं है सर्जन, और वो इंग्लैंड में ही है। और कोई क्वेश्चन एफएनएस का? आप भी एफएनएस की हैं? अच्छा पूछे मुझे एफएनएस। देखो मैंने कहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों बुक्स 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनके सारे हर चैप्टर के एंड वाले एमसीक्यू रिवाइज करने हैं आप जी। केमिस्ट्री के बेटा आपको कोई सुने आपके एमसीक्यू तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज हैं, कुछ चीजें वो याद करनी पड़ेगी। रिएक्शन नहीं आने ज्यादा, एक दो आने बस, इससे ज्यादा नहीं आने। ये आएगा लिटमस पेपर के बारे में आएगा, रेड है तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एसिड क्या होता है, अरेनियस क्या होता है, ब्लॉन्ग स्टोरी क्या होता है, उसके अलावा वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जेटिक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। मोनो ओली पोली में कितने कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स, याद है? मोनो ओली में कितने होते हैं? अच्छा मैम आज बैठे जी। अब वहाँ 2 से ज्यादा नहीं लिखा हुआ ना, वहाँ लिखा 2 to 6 या 3 to 9, इस तरह के ऑप्शन होते हैं ना। नहीं रिएक्शन ज्यादा नहीं है, ये आ सकता है CH3 क्या होता है, CH4 क्या होता है, इथेन मीथेन, हाँ ये आ सकता है CH3 CH क्या होता है, ये थोड़े बहुत आए। हाँ और किस सवाल बोला था, देखते हैं, चलो हम फिर दोबारा मुलाकात होगी।